गाजियाबाद के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और वहां पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चल रहे हैं उस कार्यक्रम में। विकास का भी एक बैरियर बन गया था उत्तर प्रदेश। आज जिस गाजियाबाद में है, सीएल के लोग इस गाजियाबाद की 8 वर्ष पहले की छवि को जानते होंगे। उस समय क्या दृश्य था और आज बदले हुए प्रवेश में मैं बार बार उत्तर प्रदेश वासियों से कहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश से बाहर अब जाते होंगे। 8 वर्ष पहले जाते थे तो आपको देख करके, नाम सुन करके लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज जब आप किसी के पास जाएंगे तो उसका चेहरा आपसे बात करते हुए खिल उठेगा कि अच्छा उत्तर प्रदेश से हैं। ये परसेप्शन में जो ये अंतर आया है, एक टीम भाव के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम आया है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में हमें मदद मिली। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना से अधिक बढ़ाने में हमें मदद मिली। पर कैपिटा इनकम को हमें उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 गुना से अधिक बढ़ाने में मदद मिली। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, रेलवे का हो, मेट्रो का हो, वाटरवे का हो, इसको देने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। जिस उत्तर प्रदेश में कोई पहले निवेश नहीं करना चाहता था और जो निवेश था भी वह समेट करके लोग भागना चाहते थे, आज उस उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हमें 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 50 लाख निवेश के प्रस्ताव में से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को हम लोगों ने ग्राउंड ब्रेकिंग करके उनमें से अधिकतर को प्रोडक्शन के साथ भी जोड़ दिया है, जिनमें प्रोडक्शन भी प्रारंभ हो चुका है। और प्रत्येक सेक्टर की जो अलग अलग हमारी सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, उनके अपने पॉलिसीज के माध्यम से उन उद्यमियों को हमने जोड़ा है। सरकार समय पे पॉलिसी के अंतर्गत हम लोगों ने उन्हें निवेश मित्र के माध्यम से सिंगल विंडो की सुविधा भी प्रदान की है। इंसेंटिव भी हम उनके माध्यम से उसे उपलब्ध करवा रहे हैं। एमओयू मॉनिटरिंग का भी हमारा एक सेल है जो इन सभी चीजों की क्लोज मॉनिटरिंग करते हुए, सारी समस्याओं का समाधान करते हुए, प्रोडक्शन प्रारंभ होने पर इंसेंटिव भी उसके अकाउंट में हम लोग सीधे भेजते हैं। वहां उन्हें किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आज इसी का परिणाम है कि नया भारत बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके जब अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, तो उत्तर प्रदेश ने भी इस बात को तय किया है कि विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के इस अभियान का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश एक आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश के माध्यम से भारत की ग्रोथ इंजन की भूमिका को निर्वहन करने में अपना योगदान देगा। याद करिए, जब कोरोना कालखंड में दुनिया पस्त थी, तब उत्तर प्रदेश के अंदर, मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके 6 महीने के बाद मैं मुंबई गया था कुछ इन्वेस्टर से बातचीत करने के लिए कि आप उत्तर प्रदेश में आइए और उत्तर प्रदेश में कुछ निवेश करिए। तो एक सज्जन से मैंने बात की, मैंने कहा उत्तर प्रदेश आइए। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश? मैंने कहा हाँ। तो हंस पड़े जोर से। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहा मैं आज तक उत्तर प्रदेश नहीं गया। तो मैंने कहा आइए, इसीलिए आया हूं मैं। उन्होंने कहा लेकिन सुरक्षा का क्या होगा? मैंने कहा चिंता मत करिए। 18 में नहीं आए, 19 में नहीं आए, 20 में नहीं आए, मार्च 20 में कोरोना के लिए लॉकडाउन प्रारंभ हुआ और फर्स्ट वेव के बाद हमने जब थोड़े मार्केट खोले, थोड़ा रिलैक्स किया, तो फर्स्ट वेव के बाद समझ में आ गया कि अब लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं और अनावश्यक रूप से हम लोगों को ये पाबंदी हटा करके हमें उसको सीमित करना पड़ेगा। हमने इंडस्ट्री को छोड़ दी, आप इंडस्ट्री खोलिए, हाँ सावधानी बरतिए।
वहां पे कुछ सावधानियों के साथ आपको कार्य करना है, गवर्नमेंट आपको मदद करेगी। तो मेरे पास एक दिन उस सज्जन का फोन मुंबई से आया, कहा कि मैं यूपी में कुछ निवेश करना चाहता हूं। तो मैंने कहा आप आ जाइए। उन्होंने कहा लेकिन कोरोना है, मैं कैसे आऊंगा।